बाहर तो घूमो ही, कोई मतलब इश्यू नहीं है, लेकिन इंडिया पहले जरूर घूमें क्योंकि हमारा देश है, घूमना चाहिए और इससे फायदा हमारे देश को होगा। अगर ट्रैवल रिलेटेड कुछ भी सर्विस चाहिए तो अंडर वन रूफ आपको मिल जाएगी। पासपोर्ट करना है, वीजा चाहिए, इंश्योरेंस करना है, टिकट बुकिंग डोमेस्टिक इंटरनेशनल, पैकेजेस करने होते हैं, इंटरनेशनल डोमेस्टिक ग्रुप डिपार्चर होते हैं, कस्टमाइज होता है, फिर क्रूज बुकिंग करते हैं। अगर आप इंडिया आ रहे हो तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा जगह है देखने के लिए। यस डेफिनेटली। एक्चुअली क्या है, इंडिया में हम अलग अलग जगह पे जहाँ पे जाते हैं ना इंटरनेशनल घूमने के लिए, इंडिया में वो सब कुछ है। एक्चुअली देखो तो सभी जगह पे अलग अलग स्टेट में सब कुछ स्पेशलिटी है। सब मिल जाएगा। राम राम सीताराम सबको। राम राम सीताराम। तो अभी हम लोग आ गए हैं कीवी हॉलीडेज, राजकोट में है ये। और ये जहाँ पे है ना, ये एरिया हमसे बहुत फेमिलियर है क्योंकि अराउंड एरिया हम रहे पहले, बहुत सारी यादें हैं। बाइक में घुमा करते थे, ये दोनों नहीं थे। तो अभी यहाँ पे हम क्यों आए वो बताते हैं आपको, क्योंकि ट्रैवल का प्लान चल रहा है। कीवी हॉलीडे से है विशाल भाई एंड किंजल बेन, और ये लोग ट्रैवल प्लान करवाते हैं। और मुझे ये आइडिया अच्छा लगा पर्टिकुलरली क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरा नेचर की, जब हम ट्रैवल करते हैं तो रिलैक्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि हर रोज़ काम तो हम करते ही, अगर हम अपने आप ट्रैवल करते हैं ना तो क्या होता है कि ट्रैवल के एंजॉयमेंट से ज़्यादा हैसल हो जाती है। कि वहाँ पे जाना, फिर हमें वो सोचना है कि ओके वहाँ पे कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या, क्योंकि खास करके बच्चों के साथ और सीयू के साथ तो ज़्यादा ट्रैवल करने वाले जो लोग हैं उनसे पूछते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा क्या होता है कि ट्रैवल में प्लान सब कुछ मेरा और ओम का होता है, रामदेव तो साथ में रेडी होता है, और प्लान हम जाना भी हमें ही होता है ज़्यादातर। सबसे ज़्यादा। और अभी ओम का वेकेशन आ रहा है जून में, तब तो हम कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं कि कुछ ट्रैवल कुछ इंटरनेशनल ट्रिप करें। लेकिन अभी छोटा वेकेशन जो है 15 डेज़ की ब्रेक है होली के आसपास, तो उस टाइम पे भी हम प्लान कर रहे हैं कि शायद हम दुबई में जाए। अभी श्योर नहीं है, लेकिन विशाल भाई से हमें डिटेल्स मिल रही है कि वेदर अच्छा है, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है उस टाइम जाने में। बहुत अच्छा वेदर है। इनफैक्ट मार्च बहुत अच्छा सीजन है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, मगर अभी में बर्फ गिरा है दुबई में। तो अक्टूबर से लेके मार्च का जो पीरियड है दुबई के लिए बेस्ट पीरियड है। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगा। बर्फ गिरा हो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि दुबई का नाम आता है तो गर्मी साथ में हमारे दिमाग में आ ही जाती है। एक लोगों ने वो फैला के रखा है, तो अच्छा वेदर परसेप्शन है सबका। मगर अक्टूबर से लेके मार्च इज अ वेरी गुड सीजन। और आप जब जा रहे हो तो थोड़े जैकेट्स और लेके जाना, ठंड पड़ेगी शायद। यस डेफिनेटली। दुबई में जब रात को डेजर्ट सफारी या ओपन जो भी एरिया में जाते हो ठंड होने के चांस, थोड़ी ठंड लगेगी। सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को किस में आता है, या तो फर्स्ट थिंग इनको कहाँ पे ट्रैवल करना है वो जगह नहीं पता होती, और ट्रैवल एक बार प्लान भी कर लिया तो वहाँ पे कौन सी होटल्स रखनी है, कैसे ट्रांसपोर्ट लेना है, और किस हिसाब से आपका पूरा आइटिनरी जो प्लान करना है, जो डे वाइज आइटिनरी होता है। काफ़ी बार क्या होता है, लोग है ना होटल बुक कर लेते हैं, फ़्लाइट ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे जाके जब वहाँ पे प्लान करने का ट्राई करते हैं तो पूरा मैस हो जाता है। उनको पता नहीं कौन सा रूट कहाँ पे आ रहा है, वो एक ही जगह पे 2 बार जा रहे हैं, 3 बार जा रहे हैं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे का पूरा आइटिनरी आपको सेट करके देते हैं कि फर्स्ट डे से लास्ट डे तक आपको क्या क्या एक्टिविटीज़, कहाँ पे कोई रूट का रेपिटेशन ना हो, वैसा जो भी प्लान करना होता है वो हम करते हैं। एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर इंडिया, सिर्फ इंडिया में नहीं करते हम लोग ये हम करते हैं कोई भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए या फिर कोई भी इंडिया के डेस्टिनेशन के लिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने बोला कि इंडिया में भी इतनी सारी अभी जगह हमें भी देखनी बाकी है, तो बाहर इंटरनेशनल ट्रिप भी कर सकते हो, साथ साथ में इंडिया में जैसे हमारे स्पेशली जो व्यूअर्स है यूके यूएसए से है, तो बहुत सारे लोग आते हैं जिसको लद्दाख हिमाचल की साइड जाना हो या फिर हरिद्वार उत्तराखंड में जाना हो, तो वो भी आप प्लान कर दोगे डेफिनेटली। ये सब हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड, केरला, साउथ इंडिया, दार्जिलिंग, फिर अंडमान, ये जो डेस्टिनेशंस हैं ये हमारे सबसे रनिंग डेस्टिनेशन है। इनफैक्ट आज के दिन पे हमारा एक टूर गोवा का चल रहा है, एक हिमाचल चल रहा है, एक केरला में चल रहा है, एक दुबई में चल रहा है, सब कंटिन्यूस टूर्स चालू रहते हैं। मैं तो बोलूँगा हमारे सभी यूट्यूब चैनल पे कि बाहर तो घूमो ही, कोई मतलब इश्यू नहीं है, लेकिन इंडिया पहले जरूर घूमें क्योंकि हमारा देश है, घूमना चाहिए और इससे फ़ायदा हमारे देश को होगा। खास करके हमारे जो NRI व्यूअर्स है उसमें से कई बार हमें इंक्वायरी होती है विशाल भाई कि USA में है तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको हरिद्वार लेके जाना होता है। तो उन लोगों को क्या होता है कि
बीच में इंटरप्शन आएगा शिव का, तो वो तो रहेगा। तो उन लोगों को होता है कि अपने मम्मी पापा को हरिद्वार लेके जाना होता है, या तो जो देव दर्शन के लिए जगह है, तो उनको यहाँ आके फिर हैसल फ्री हो सकते हैं, आपके पास आ जाइए और आप सारा कुछ करते हो ना, मतलब टोटली वीजा से लेके जो भी प्रोसेस होती है। सी इंडिया में करना है आपको, तो आप राजकोट से लेके फ्लाइट से लेके वहाँ पे एयरपोर्ट का आपका जो गाड़ी का पिकअप है वहाँ पे आपके नाम का बोर्ड लेके खड़े रहते हैं, वहाँ से पूरे का पूरा टाइम ड्राइवर आपके साथ में जहाँ रहता है, जहाँ पे जो भी आइटिनरीज है जी, वो सब करवा के लास्ट में वापस एयरपोर्ट ड्रॉप करे, तब तक की सारी सर्विसेज होते हैं उसमें। ये अच्छा है, क्योंकि हम लोग 10 साल इंग्लैंड में रहे, हम जब भी यहाँ पे आते हैं ना 2-3 वीक की हॉलीडे में, राइट, तो कुछ प्लान करने में ही 10 दिन निकल जाते हैं। तो ये अच्छा है कि आपसे मतलब यहाँ आके इंक्वायरी कर ले तो एकदम काम आसान हो जाए। और दूसरी बात मैं आपको बोल रहा हूँ सर, आजकल ऑनलाइन बहुत सारे लोग बहुत कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, मगर जो डील्स आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं उसमें आपको स्पेसिफिक, आप है ना बहुत सस्ता वाला कौन सा है वो ढूंढोगे। हाँ, हम वो काम नहीं करते। हम लोग है ना 2 स्टार होटल, 1 स्टार होटल वो वाला काम करते ही नहीं है। हम लोग का स्टार्टिंग होता है 3 स्टार डीलक्स होटल से, और फिर 5 स्टार तक की रेंज में जो भी करते हैं। हम लोग को ना आपको परेशान होना है ना हमको परेशान होना है कि 2 स्टार होटल दे दिया, वहाँ से क्लाइंट का फ़ोन आता रहेगा बार बार। और घूमने में मैं तो मानता हूँ विशाल भाई कि फिर पैसे का इतना सोचना नहीं चाहिए, या तो फिर इतना सोचना है तो घूमना ही नहीं चाहिए। क्योंकि फिर अगर आपको उसमें भी बचा लेना है तो अच्छा है कि घर पे ही रहते हैं, क्योंकि फिर उसमें क्या होता है कि जब आपको कुछ ना कुछ मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जब कम पैसों में आप जाओगे तो ऑब्वियस बात है। सो इसमें ऐसा है, गुजराती में एक कहावत है कि जितना आप मीठा डालोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, तो एग्जैक्टली वैसा ही प्लान होता है। तो हम लोग जहाँ पे भी प्लान करते हैं ना, सपोज डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक में हर जगह पे आपको होटल में एक बार जाते हो तो होटल में ब्रेकफास्ट और डिनर का प्लान टोटली होता है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि आप एक बार होटल पे आ गए, रात को थके हुए आप होटल पे आओ, उसके बाद गाड़ी आपको ड्रॉप करके निकल जाती है। उसके बाद डिनर करने अगर आपको जाना है तो वहाँ पे ना गाड़ी मिलेगी, ना अच्छा डिनर ढूंढते हुए भी नहीं मिलेगा। सो डोमेस्टिक में जनरली होटल में ही हम लोग डिनर करवाते हैं, और उसमें प्योर वेजिटेरियन, स्वामीनारायण, जैन, जैसा भी अपना गुजरात में तो सबको जैन स्वामीनारायण ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो सारे मील्स मिल जाते हैं, कोई भी इशू नहीं होता। प्लस जो ड्राइवर्स हमारे होते हैं जो पिकअप ड्रॉप के लिए आते हैं, वो बहुत डिसिप्लिन ड्राइवर्स होते हैं, वो कभी भी आपसे कोई एक्स्ट्रा टिप या एक्स्ट्रा कुछ मांगने की ट्राई नहीं करेंगे। वो भी है। जो कोई भी डेस्टिनेशन ले लो आप, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जितने भी लोग हैं ना, वहाँ पे स्कैम बहुत होते हैं। हाँ, तो अगर आपको नहीं पता कि यहाँ जो कार का फेयर होगा वो सिर्फ 50 रुपये है, वो 500 भी ले लेंगे आपसे, और जब आप घूमने के लिए गए हो तो वो आपको बस छुटकारा चाहिए, आप उसको दे दोगे वो चीज़, क्योंकि हैसल कम चाहिए। एग्जैक्टली, कि शिव को बाहर खेलना है तो एक लोग हम जो भी क्वेश्चंस है वो पूछ रहे हैं। अभी रामदेव था, अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे, तो अभी हम भी प्लान कर रहे हैं दुबई जाने का, तो उसके लिए भी मुझे डिटेल्स चाहिए, क्योंकि मैं 10-15 दिन से रिसर्च कर रही हूँ कि कौन सी होटल बुक करनी है, क्या करना है। तो जब मैं विशाल भाई के से बात हुई तो मैंने बोला कि आप कर दो, तो एक ट्रस्ट होता है कि चलो कंफर्ट हमें मिलेगी। हमारा जो भी ट्रैवल होगा, हमारा क्या होता है कि जो आप कस्टमाइज करते हो उसमें भी अगर कहीं लाइक बच्चे कोई बीमार हो गए तो वो एक दिन आगे पीछे होगा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना। कोई इशू नहीं है मैम, मैं वही बता रहा हूँ आपको। सी जनरली हम लोग बहुत फेमस है ग्रुप टूर्स के लिए, हाँ, बट कस्टमाइज भी हम लोग उतना ही टूर्स करते हैं। तो किसी को ऐसा है कि हम जो फिक्स डेट्स रखते हैं उसमें जाना पॉसिबल नहीं होता, हाँ, उन लोग को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने कैटेगरी के हिसाब से होटल चाहिए होते हैं। किसी को बजट, किसी को एकदम हाई एंड चाहिए होता है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। और प्लस लाइक आपने बोला आपके 2 किड्स है तो आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ, क्योंकि बड़े हैं तो ठीक है, लेकिन अभी छोटा बेबी है तो उसका सोने का और सब कुछ। और कस्टमाइज टूर्स का एक क्या बेनिफिट होता है कि आप अपने हिसाब से सब कर रहे हो, हाँ, सो किसी को ऐसा नहीं है, पूरा टेलर मेड पैकेज होगा कि आपका टेस्ट हमको पहले तो पता होना चाहिए कैसा है। सो एक बार आपसे इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग सारे आपको जो टेस्ट है, आपके जो खाने का टेस्ट है, जो साइट सीइंग करना है, किसी किसी को सिर्फ 3 चीज़ करके वो लोग पैकेज ख़त्म कर लेते हैं। हाँ, तो दैट डिपेंड्स वेरी मच ऑन किसका टेस्ट कैसा है, बिकॉज आप सबको एक ही चीज़ पकड़ा दो तो वो पॉसिबल नहीं, हाँ, है। ये एक ज़्यादा बेनिफिट है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम बच्चों के साथ जा रहे हैं, जैसे हम होम के साथ, तो हमारा ज़्यादा, अगर दुबई में भी जाए तो ज़्यादा फोकस होगा कि जो बच्चों की एक्टिविटीज़ हो वहाँ पे जाए तो उसको मज़ा आए।
तो ऐसे अलग अलग है। और टिकट बुकिंग का और सब कुछ आप कर दोगे यहाँ से? मैम हम लोग की जो सर्विसेज है वो आपको किंजल बता देगी एक बार कि कौन सी सर्विसेज हम लोग यूज़ करते हैं। ओके। एक्चुअली जो भी करना होता है कि अगर ट्रैवल रिलेटेड कुछ भी सर्विस चाहिए तो अंडर वन रूफ आपको मिल जाएगी। पासपोर्ट करना है, वीजा चाहिए, इंश्योरेंस करना है, टिकट बुकिंग डोमेस्टिक इंटरनेशनल, पैकेजेस करने होते हैं, इंटरनेशनल डोमेस्टिक ग्रुप डिपार्चर होते हैं, कस्टमाइज होता है, फिर क्रूज बुकिंग करते हैं। ये सारे हो जाते हैं। कुछ भी अगर आपको चाहिए मिल जाएगा यहाँ से। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आपको कहीं घूमने जाना है, जैसे हमें जाना है, तो सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। चलो अगर आपका कोई जानने वाले हैं वहाँ पे जहाँ पे आप जाने वाले हो, तो आपको सिर्फ फ्लाइट का करना है या ट्रैवल इंश्योरेंस तो या कोई या फिर पासपोर्ट का कुछ भी काम हो, अगर तो वहाँ से भी कई बार क्या होता है कि NRI है वो आ रहे हैं वहाँ इंडिया आने वाले हैं, तो वहाँ पे शायद स्कीम नहीं होगी, यहाँ पे अच्छे रेट में मिलती है। कई बार ऐसा भी होता है, एक्सपेंसिव भी शायद होता होगा, तो वो कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया से भी पूछ लेते हैं। कई बार हमारे कई क्लाइंट है ऐसे करते हैं कि दोनों कंपेयर करके देख लेते हैं। अगर इंडिया से उनको चीपर रेट में मिल रहा है तो फिर यहाँ पे कर सकते हैं। और हम ना हमारे सारे जो NRI व्यूअर्स है उसको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप, हम भी बहुत अलग अलग जगह पे घूमते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया आ रहे हो तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा जगह है देखने के लिए। यस डेफिनेटली। एक्चुअली क्या है, इंडिया में हम अलग अलग जगह पे जहाँ पे जाते हैं ना इंटरनेशनल घूमने के लिए, इंडिया में वो सब कुछ है। एक्चुअली देखो तो सभी जगह पे अलग अलग स्टेट में सब कुछ स्पेशलिटी है, सब मिल जाएगा अगर और अभी तो। और अभी इंडिया में ऑल ओवर जैसे जो ट्रैवलिंग का जो एक्सपीरियंस है वो ऑलरेडी थोड़ा सा बेटर हो रहा है। अगर हम 10 या 15 साल पहले का देखें तो अभी फॉरेनर्स होते या फिर NRI होते उसको भी मज़ा आएगा, सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, तो अच्छा होगा। क्या होता है, उन लोगों का आने का टाइम लिमिटेड होता है, तो वो उनका डिवाइडेड होता है कि फैमिली को मिलेंगे, यहाँ जाएंगे, तो वो पहले से प्री प्लान होगा तो उनके लिए अच्छा रहेगा कि यहाँ पे आके सिर्फ ये दिन पे हमें घूमने को जाना है, इतने इतने दिन फ्री है। फिर आइटनरी जो हम देते हैं उसमें भी उनको पता होता है कि आप दुबई का प्लान कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि ये दिन पे मैं फ्री हूँ, तो शॉपिंग पे जाना है या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करनी है, तो वो पहले से हम आइटनरी रेडी करके दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ केरला का किया या हरिद्वार का फॉर एग्जांपल किया, तो फिर वहाँ एयरपोर्ट से फिर टैक्सी का सब कुछ आप कर दोगे? हो जाएगा। पिकअप कर लेंगे एयरपोर्ट से, फिर वहाँ पे होटल पे ड्रॉप कर देंगे। जो साइट सीइंग डिवाइस आइटनरी आपको टाइमिंग वाइज मिल जाता है। और बाकी जो दूसरे कंट्रीज है एशिया में जहाँ पे वीज़ा का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वहाँ पे भी आप करते हो? हम लोग टोटली सारी कंट्रीज करते हैं सब। आप अगर एशिया देखो तो हमारे सबसे जो रनिंग आइटनरीज है, जो सबसे फेमस है, वो सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, बाली, वियतनाम, ये सबसे ज़्यादा चलते हैं हमारी जो आइटनरीज है। और ये सब में है ना, जो वीज़ा का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं है, सब मोस्टली वीज़ा है और उसमें कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं, जैसे यूरोप और US के लिए जो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने टाइम भी ज़्यादा लगता है। एग्जैक्टली, तो वो इश्यूज यहाँ पे नहीं है, तो वो बहुत जल्दी आप प्लान कर सकते हो वो चीज़ें, और वो सब में हमारी मास्टरी एक्चुअली है। बिकॉज यस टोटली हम लोग का इनफैक्ट कंबाइंड एक्सपीरियंस देखो तो 20 साल का एक्सपीरियंस है जो ट्रैवल रिलेटेड है। उसके पहले भी काम किया हुआ है मगर अलग फील्ड्स में किया हुआ है। सो आई थिंक इन केस कोई भी आता है, अगर NRIs जो यहाँ पे आते हैं तो एक बार हमारे गूगल रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। वी हैव 5 स्टार रेटिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, सो ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल रहे हैं हम लोग परफेक्ट है, बट वी ट्राई जितना भी हो सके। हम लोग टोटली कस्टमर फोकस्ड के एवरी डे एक बार उनको फॉलोअप ले लें हम कि आज सब ठीक था, रात को एक बार फ़ोन कर लेते हैं या सुबह एक बार फ़ोन करके पूछ लेते हैं सबको। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग का जो फोकस होता है वो कस्टमर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। ये बहुत हम लोग का ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने पैसा दे दिया आप भूल जाओ उनको। काफ़ी लोगों का ये हो रहा है, और मैं एक रिक्वेस्ट सारे कस्टमर्स जो भी ट्रैवलर्स हैं उनसे करना चाहता हूँ कि काफ़ी बार क्या होता है, वो सस्ता पैकेज देख के बहुत उतावले हो जाते हैं बुक करने के लिए। तो जब आप सस्ता कर रहे हो तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। तो अगर आप जो 3 स्टार पैकेज मांग रहे हो तो 3 स्टार के हिसाब से आपको जो भी बेस्ट हम लोग दे सकते हैं वो देंगे आपको। 4 स्टार है तो उसमें जो भी बेस्ट होगा वो दे सकते हैं। और प्लस आप ऑनलाइन जो देखोगे ना उससे ज़्यादा डील्स हमारे पास होती हैं, बिकॉज हमारे पास प्री परचेज होटल के रेट्स होते हैं जो हमने पहले से प्री परचेज किए हुए हैं। तो वो वो आपको भी बेनिफिट होगा, हमको भी बेनिफिट होगा, और सबको इक्वल बेनिफिट
उस हिसाब से जो भी रेट आएगा वो आपके लिए अच्छा होगा। आप ऑनलाइन हर चीज़ करने जाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि जब भी कोई ट्रैवल करता है तो उसको एक बहुत कंफर्ट चाहिए और एक अच्छा एक्सपीरियंस जो लाइफ टाइम याद रख सके कि यहाँ पे गए थे। फिर बच्चों के साथ हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारे ऐसे ट्रैवल्स होते हैं जिसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, सब कुछ मैनेजमेंट नहीं होता है, तो फिर वो प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब कुछ कस्टमाइजेशन कर देते हो। यस टोटली कस्टमाइज में आप कोई भी चीज़ बोलो, ऐसा नहीं है कि पूरा पैकेज ही करना है। आपको सिर्फ टिकट चाहिए मिल जाएगा, सिर्फ क्रूज का टिकट चाहिए मिल जाएगा, सिर्फ साइट सीइंग चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको। सो कोई इशू नहीं है। और जो दूसरी बात बोली, आप रिव्यूज़ भी देख सकते हो। और दूसरा क्या होता है कि जब हम पैकेज लेंगे तो पैसे तो दे देते हैं, तो बोल रहे हैं तो हम इस पे ट्रस्ट करें और आप हम पे ट्रस्ट करके, हम विशाल भाई को ऑलरेडी जानते हैं, तो आप पूरा बुक कर सकते हो कि आपको लास्ट डे तक, जब तक आपका पूरा ट्रिप जो टूर है वो ख़त्म ना हो जाए, आपको पूरी सपोर्ट मिलेगा फ़ोन पे भी। और कुछ भी आपको कंफ्यूजन है, कहीं पे भी आप सपोर्ट चाहिए वो डेफिनेटली हम लोग को आपकी पूरी ट्रिप कंफर्टेबल होनी चाहिए। 100% वो हमारा मोटिव है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज आवर मोटिव, कि उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा जो टैगलाइन है दैट इज फुलफिलिंग ट्रैवल डिजायर्स, कि सबके ड्रीम्स को हमको फुलफिल करना है, जिसको भी ट्रैवल करना है उसको। और आपको एक बात बता दूं, कीवी, काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कीवी का मतलब क्या होता है, कीवी हॉलीडेज क्यों रख दिया आपने नाम? हाँ, मैं भी वो सोच रही थी। सो काफ़ी लोग का क्वेश्चन ये होता है, बट हम लोग टूरिज्म में है काफ़ी टाइम से, और जब हम लोग ने अपना खुद का शुरू किया तो कोई नाम नहीं सूझ रहा था। ट्रैवल रिलेटेड बहुत नेम्स देखे हमने, बट सब में कॉपीराइट्स थे, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो अलग नाम है, फिर भी आपका अलग नाम है। एक तो कैची है, तो किसी को सोचने पे मजबूर कर देगा कि ये कीवी क्या है। सो मैं सबको बता देता हूँ एक बार। कीवी का मतलब है किंजल का KI है और विशाल का VI है। उस हिसाब से हमने कीवी हॉलीडेज स्टार्ट किया था, और अभी तो भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। एवरीथिंग इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। और आप दोनों साथ में मिलके ये कर रहे हो तो हमें और भी अच्छा लगा। थैंक यू। क्योंकि हमारा भी कुछ फार्मिंग होता है, गौशाला का होता है, तो हम साथ में होते हैं ना, तो वो टीम पावर से, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के टीम पावर से ना बहुत ही अच्छा बहुत उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक तो डिवाइड हो जाती हैं, और सबको पता है कि इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तो वो दोनों को मिक्स करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और हम ना यहाँ पे नंबर भी हमें दे देना है, तो हम ऐड कर देंगे, तो हमारे व्यूअर्स को कुछ भी इंक्वायरी हो, आपको बस थिंक किया कि ट्रैवल करना है तो आप फ़ोन करो, यहाँ पे आके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जहाँ पे भी जाना हो, कुछ भी डिटेल्स आपको चाहिए तो मिल जाएगी। एक और बात बता दूँ आपको, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है हमारे पास। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कच्छी, सिंधी, कोई भी लैंग्वेज बोलो हम लोग को सब आती है लैंग्वेजेस। तो हम इंडिया में जो लैंग्वेजेस जनरली जो गुजरात में बोली जाती है वो सब आती है हमको। तो आपको जो भी लैंग्वेज में बात करनी है डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। हम लोग कॉर्पोरेट्स ऑलरेडी कर रहे हैं। हम लोग का सापर, मेटोड़ा, मोरबी में जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो इनके क्या होते हैं, इंसेंटिव टूर्स होते हैं। जो टारगेट कंप्लीट करने पे उनके स्टाफ को या उनके डीलर्स को जो उन लोग गिफ्ट करते हैं, एग्जैक्टली। तो वो भी काफ़ी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग लास्ट ईयर में प्रॉब्ली 10 to 12 ऐसी टूर्स की है जो इंसेंटिवाइज्ड टूर्स थी, जो कंपनी हमसे करवाती है। सो मेजर डेस्टिनेशंस इसमें जो होते हैं, बिकॉज कंपनी होता है तो थोड़ा बजट में होता है। सो वी डू थाईलैंड, दुबई, ये जो 50, 60, 70,000 वाले जो टूर्स होते हैं वो बहुत करते हैं हम लोग। और डोमेस्टिक में हिमाचल है, गोवा है, ये जो 20,000, 15 to 20,000 वाले टूर्स हैं वो भी हम लोग बहुत सारे कर रहे हैं। तो इन केस किसी कॉर्पोरेट्स को भी हमारे साथ टच में आना है तो दे कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस। बाकी कोई भी आपको क्वेरी है तो आप यहाँ पे फ़ोन कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर भी अवेलेबल होगा, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। और दूसरा एक ना, मैं लास्ट बात बता दूं कि मैं भी जब हम जाने वाले थे तो मेक माई ट्रिप में देखा बहुत सारी चीज़ें, होटल्स, फ्लाइट, सब कुछ देखा। हमें लगा कि बहुत अच्छी ऑफर में मिल रही है, लेकिन जब यहाँ पे आके देखा तो हमें उससे भी कोई अच्छी डील्स मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन बेस्ट डील है, एक बार आप यहाँ पे फ़ोन करके देख सकते हो, फिर कंपेयर कर लो, आपको जो भी अच्छा लगे। काफ़ी बार ऐसा होगा कि ऑनलाइन सच में कुछ सस्ता मिल रहा है, तो उसमें हम लोग आपको ऐसा नहीं बोल रहे हैं नहीं आप वहाँ पे ना करो। इनके जेन्युइनली कोई अच्छा डील है तो हम लोग आपको सामने से बोल देंगे कि सर इसमें ज़्यादा अच्छा है, आप अपने आप से करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। आवर वर्क इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। आपको फ़ायदा होना चाहिए। सो कस्टमर को फ़ायदा होना चाहिए। अगर हमारे पास अच्छा डील है तो डेफिनेटली हम देंगे। अगर नहीं हो रहा तो ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के बात करें, नहीं सर ये नहीं हो रहा, आप कर लो अपने हिसाब से। ये बहुत अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जिससे ट्रस्ट बढ़ता है। और
दोनों को सेटिस्फेक्शन होता है, जो कस्टमर्स है, जो ये बहुत ट्रैवलर्स है ज़रूरी उसको है, भी। बिकॉज अभी फ़िलहाल है ना, मैं सच बोलूँ आपको तो ट्रैवल इंडस्ट्री में स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ। सो और फिर कुछ हो भी नहीं सकते, एक बार नहीं पैसे हो रहा, पे कर दिए। बिकॉज इसमें क्या हो रहा है कि कस्टमर को सस्ता देख के बुक करवा रहे हैं, पैसा भर दिया। अभी काफ़ी ऐसे टूर्स है जहाँ पे आप लास्ट डे पे जाओ तो पता चलता है कि टिकट्स या तो एयरपोर्ट पे आपको जो दी है वो टिकट काम ही नहीं कर रही। हाँ। काफ़ी ऐसे केसेस हुए हैं जब आप होटल पे पहुंचो या वो डेस्टिनेशन पे पहुंचो फिर पता चलता है कि आगे का कुछ बुकिंग आपका हुआ ही नहीं है। हाँ, तो ऐसे जो सस्ते वाले ऑफर्स हैं उससे प्लीज़ कस्टमर्स को थोड़ा ध्यान रखना है, बिकॉज कोई चीज़ जो हमारी कॉस्टिंग में नहीं बैठ रहा है वो अगर कोई सेलिंग प्राइस में दे रहा है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ डाउट होना चाहिए। हाँ। तो वो कस्टमर्स के लिए एक ध्यान रखने की बात है कि बहुत सस्ता है तो प्लीज़ आप 5-6 जगह पूछिए, उनका रिव्यू लीजिए या तो रेफरेंसेस लीजिए, उसके बाद बुक कराइए। पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। हाँ। जब आप ट्रैवल कर रहे हो ना, दिमाग शांत होना चाहिए, बस ये नहीं कि आप क्या करेंगे। ये कि हमारा ऑलमोस्ट फिक्स हो गया कि हम विशाल भाई के साथ पूरा ट्रिप प्लान तो हमारा होगा, लेकिन टिकट तो यहीं से हो गई, डेस्टिनेशन अभी चूज करना है और सरप्राइज करना है। आप लोगों के लिए सरप्राइज है, वैसे हम लोगों को पता है। और आई थिंक पूरी इंक्वायरी भारती नहीं की होगी क्योंकि ट्रैवल का सारा प्लानिंग उसके दिमाग में चलता रहता है कि वहाँ जाएंगे तो ये वो करना है, और फिर ओम को इसके लिए नेक्स्ट वो तैयार कर रही है शायद। नहीं, तो क्या है कि बिग वेकेशन का भी टाइम है, तो ये शॉर्ट ब्रेक में हमने डेस्टिनेशन मार्च में, हाँ, सो अराउंड 20 मार्च शायद जाएंगे, तो इसलिए टिकट तो यहाँ से बुक कर दिया हमने ऑलरेडी, और डेस्टिनेशन भी आपको वीडियोस में पता चल जाएंगे। सो थैंक यू विशाल भाई एंड थैंक यू वेरी मच। आप आए, हमको वही बहुत अच्छा लगा, और ये जो रिलेशन है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जो आपने ट्रस्ट दिखाया है हम पे टिकट्स बुक करवा के या कोई भी आगे का आपका जो भी प्लानिंग करना हो उसके लिए, क्योंकि ट्रैवल का पूरा ये लोग करते हैं ना, टिकट्स हो गए, वीजा से लेके सारा कुछ, होटल से लेके खाने से लेके सब कुछ, वीजा, होटल बुकिंग से लेके वहाँ का ट्रांसपोर्ट, वहाँ के साइट सीइंग, आपको जो भी चाहिए कभी भी आप कभी भी कॉल कर सकते हो हमको। हमारा जनरल ऑफिस टाइमिंग होता है 10 से 8। अच्छा। बट काफी बार इंटरनेशनल टाइम डिफरेंस के, हाँ, क्योंकि हाँ वो तो 12 बजे भी कॉल आएंगे, 2 बजे भी कॉल आएंगे, बट दैट इज ओके। जब तक क्लाइंट खुश है हम लोग खुश रहेंगे। बाय। अभी हम जाए तो सिर्फ बहुत अच्छे से बाय बोल रहे हैं कि बाय हमारे अच्छे से। अभी बोलो बाय बाय बाय, सिर्फ बाय बाय करें, बाय। हेलो आप भी जाओ ना, हैं, बाय बाय करें, बाय। क्यूट कर दो, बाय।